और चलिए अब बात करते हैं कोटा से आई खबर से, जहां डेंगू पीड़िता एक नर्सिंग छात्र की मौत के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ है। हॉस्टल प्रशासन ने सभी छात्राओं को छुट्टी दे दी है और कई और छात्राएं भी डेंगू पीड़ित बताई जा रही। कोटा में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। डेंगू में अब तक जो मामले हैं वो 178 सामने आए हैं। एक नर्सिंग छात्रा की मौत भी हो गई है और ये पहला केस है। छात्रा 3 दिन पहले डेंगू पॉजिटिव आई थी। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने पहले इटावा और फिर कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर चंद घंटे भर्ती रहने के बाद ही छात्रा की मौत हो गई है। दूसरी तरफ कोटा में भयावह हालात में डेंगू को लेकर अब लोग सतर्क हो गए हैं। नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। देखिए, कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक दिन पहले ही एक नर्सिंग स्टूडेंट की जो एएनएम की ट्रेनिंग कर रही थी उसकी डेंगू से मौत हो गई। जिस हॉस्टल में हम खड़े हैं वहां अब हॉस्टल प्रशासन की तरफ से पूरा एहतियात बरता जा रहा है और 2-3 जो पीड़ित छात्राएं थी जो डेंगू संदिग्ध थी उनको छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल हॉस्टल में एक भी छात्राएं नहीं है। साफ सफाई का कार्य भी यहाँ व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और साफ सफाई के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ परेशानियां जो है छात्राओं को बढ़ती जाती हैं और इन तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू का खतरा तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा लार्वा एक्टिविटीज की गई थी कि पहले से पता था कि वो डेंगू है और अब नहीं सर, पहले से किसी प्रकार का कुछ पता नहीं था। लड़की लगातार ड्यूटी पे जा रही थी, ड्यूटी पे गई, हल्का सा उसको जैसे बुखार आया तो उसने प्रथम दृष्टया डॉक्टर को वहां पर दिखा के ट्रीटमेंट ले लिया था। दूसरे दिन जब उसने हमें बताया कि सर मेरे बुखार आ रहा है तो हमने उसको अच्छे से फिजिशियन को दिखाने की सलाह दी और उसने अच्छे से फिजिशियन को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया। एक दिन आराम से बढ़िया ट्रीटमेंट लिया, यहाँ रही। दूसरे दिन छुट्टी लेकर आराम से घर चली गई। घर पे चली गई, रेक्टर सर मैं रेस्ट करने के लिए घर जाना चाहती हूँ, चले जाओ। आराम से 2 दिन तक घर पे अपने घर वालों के साथ अच्छी भली थी, रह रही थी, सब कुछ काम नॉर्मल चल रहा था। और जिस हॉस्टल में हम खड़े हैं वहाँ एक दिन पहले ही 21 वर्षीय छात्रा नाजिया की डेंगू से मौत हो गई। हालांकि चिकित्सा विभाग ने फिलहाल मौत की पुष्टि भले ही नहीं की हो, लेकिन क्योंकि वो छात्रा 2 दिन से डेंगू पीड़ित थी और अस्पताल में इलाज भी करवा रही थी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां माही बांध के 8 गेट एक बार फिर खोले गए हैं। माही बांध के 6 गेट 2.5 मीटर तक खोल दिए गए हैं। बांध के 2 गेट 2-2 मीटर तक खोले गए हैं। माही वजवास सागर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बांध का जलस्तर जो है 281.45 मीटर पहुंचा है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते माही बांध का जलस्तर बढ़ा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है बांध में और इसके चलते ही 2 गेट और खोल दिए गए हैं। 2 गेट 2-2 मीटर और 2 गेट 2.5 मीटर के लिए खोल दिए गए हैं। पानी की आवक जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते माही बांध का जलस्तर बढ़ा है और माही बांध के 8 गेट को खोल दिया गया है। तो इस बार जो है अच्छी बारिश हुई है, जिसके चलते जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों में खुशी भी इसको देखकर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बांध जो है वो ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते 8 गेट खोलने पड़े हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कितनी बारिश दर्ज की गई होगी और कहीं ना कहीं ये राहत भी है, पानी की आवक बढ़ रही है। 25 सितंबर को बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों का कथित शुद्धिकरण नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नाटक करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। शुद्धिकरण पर छिड़ी सियासी रात। बालमुकुंद आचार्य पर खाचरियावास का पलटवार। क्या कर रहे, जरा करो विचार। सियासत में कुछ भी